जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, आखिरी वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कि बीते बृहस्पतिवार यानी कि 13 मार्च के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और उसी के साथ हमने आपके साथ होली के उपलक्ष्य में एक और नई बात शेयर करी, और वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। केएनपी टीम ने आप लोगों के लिए होली ऑफर, एक ऐसा ऑफर निकाला है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं बाजार की नब्ज को। और यहां पर हमने 101 जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज ड्रॉप करेगा, जिसमें लिखना है यस आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, उसको पूरे साल 2025 तक हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे हमारे लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से। और ये सब कुछ होगा आप लोगों के लिए फ्री। तो अगर अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं और या अभी तक आपको पता नहीं है, तो सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, कॉल ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, ये गलत है। जब हमने साफ साफ आपको बोल दिया कि व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज ड्रॉप करें, और हम सोचेंगे कि कैसे हम उसको ग्रुप को बनाएं या किस तरीके से हम इसको करें ताकि आप लोग आने वाले दिनों में सीखना शुरू करें, बाजार की नब्ज को, स्ट्रैटेजीज को, कैंडल्स को, डेटा को समझने की कोशिश करें, और कैसे ना केवल भारतीय बाजार बल्कि विश्व के जो बाजार हैं उनको भी समझें कि उनका इंपैक्ट किस तरीके से हमारे भारतीय बाजारों पे आता है, और कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं मार्केट में ट्रेड करने से पहले। तो बिना देरी करे फटाफट जाके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि है यस आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग। कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, तो अब बात करेंगे डेटा और न्यूज के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीते हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आया भारतीय बाजारों के लिए, और आने वाले हफ्ते के लिए क्या है इंपॉर्टेंट खबर, क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, और क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में। और रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए फरवरी का महीना पूरा निकल गया, हमने आपसे बोले थे 14,000 सब्सक्राइबर के लिए। अब ये जो हमने आपके लिए निकाला है ऑफर, इसके लिए तो इतना बनता है कि हमारे 14,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मदद करें। और आज एक और छोटी सी वीडियो आएगी दोपहर के वक्त, उसे भी जरूर देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे कैसे मार्च के महीने में, जैसे फरवरी में दिखाया था हमने कुछ टोटल ट्रेड करी थी, उसमें से लाल निशान कितने थे और हरे निशान कितने थे, ऐसे ही दिखाएंगे कि मार्च में महीने में हमने कितने दिन ट्रेडिंग करी है और उसमें से कितने दिन हरे निशान और लाल निशान के साथ बंद हुए और क्या रणनीति हमने अपनाई थी। चलिए, अब देखिए बीते हफ्ते भारतीय बाजारों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट डेटा है, और उसकी वजह से हमें वोलेटिलिटी भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिली, क्योंकि हफ्ता भी 4 दिन का था, शुक्रवार का दिन था छुट्टी का दिन। आप में से सभी लोगों ने होली को सेलिब्रेट किया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, आपने क्या एक नई अपनी समझ को लगाई है बाजार में, और क्या आपने कसम खाई है कि आप ये नहीं करेंगे गलत काम, और क्या नई चीज सीखने की शुरुआत करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब देखिए बुधवार को अगर हम बात करें, वेडनेसडे यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो वहां पर 4 इंपॉर्टेंट डेटा आए थे भारतीय बाजारों के लिए, और इसने आपने देखा भी होगा कि शुरुआती दौर में भारतीय बाजार हरे निशान में खुलने में कामयाब हुए थे। वो क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि ये भी बढ़कर आया। एक्चुअल क्या है? 5%, प्रीवियस क्या था? 3.5%। हम उम्मीद कर रहे थे कि 3.5 के आसपास ही आएगा, मगर उससे बेहतर निकल कर आया। उधर अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होते हुए देखने को मिला है। 4.26 था हमारा प्रीवियस, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 4 और 4.25 के आसपास, जो कि हुआ है
3.61। ये भी एक जबरदस्त हमें डेटा देखने को मिला है भारतीय बाजारों में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी बढ़कर आया है, 3.4 था हमारा पिछले बार, उससे मुकाबले 5.5 बढ़कर आया है। उधर शुक्रवार को यानी कि बीते शुक्रवार के दिन जो होली का दिन था, उस दिन कुछ 3 डेटा निकल कर आए हैं और वो डेटा भी बड़े ही जबरदस्त हैं हमारे भारतीय बाजारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक लोन की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, 11.0%। डिपॉजिट में भी थोड़ी सी कमी आई है। और देखिए बाजार में एक चीज याद रखिएगा, जैसे बाजार में पैसा निकलता है लोग बैंकों में डालना शुरू कर देते हैं डिपॉजिट। जितने बैंक के डिपॉजिट थोड़े से कम होते हैं वही पैसा वापस से बाजार में फ्लोट आता है, होता है, ये एक जनरल ट्रेंड माना जाता है। उधर ही अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो ये भी बढ़कर आया है, 653.97 बिलियन, प्रीवियस था 638.7 बिलियन। तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन और डेटा है उसका असर हमें आने वाले हफ्ते में भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम एफआईआई का बात करें तो यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी को हमने एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली देखी थी, तकरीबन 11,000 करोड़ की। मगर उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बिकवाली में कमी आते हुए देखने को मिली और खास तौर से बीते 3 ट्रेडिंग डेज में यानी कि बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार को एफआईआई ने बिकवाली थोड़ी कम करनी शुरू करी है। अब क्या हमारे भारतीय बाजारों में वापस से रौनक लौटेगी? क्या जैसे ही हमारे Q4 के रिजल्ट्स जो अपेक्षा की जा रही है कि शायद बेहतर होंगे, उसके बाद जो कंपनियों के स्टॉक्स हैं उसकी वैल्यूएशन ठीक होने लगेंगी और क्या भारतीय बाजार वापस से तेजी में आएंगे? इससे पहले हम आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं जो कि बहुत खास निकल कर आई है ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ, यानी कि तमाम बड़े दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन करी है 2025 में निफ्टी के लिए। देखिए हमारी प्रेडिक्शन नहीं है, ये निफ्टी की प्रेडिक्शन है इन तमाम ब्रोकरेज फर्म्स की, जिनमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, बजाज ब्रोकिंग हो, मॉर्गन स्टैनली हो, जैफरीज हो, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, अगर इन तमाम हम ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें तो लक्ष्य निकल कर आ रहा है, तकरीबन एवरेज भी निकाले तो तकरीबन 26,000 से ऊपर। निफ्टी कहां चल रहा है? 22,300 के आसपास। यहां से 26,000 की रैली हमें देखने को मिल सकती है इस वक्त निफ्टी में। तो घबराए नहीं, नीचे के स्तर पे खरीदारी करने की शुरुआत कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि इंडेक्स में अगर आपको डर लगता है तो आपको अब तैयार रहना है इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि दिग्गज कंपनियों के अंदर जिनकी वैल्यूएशन काफी हद तक क्लियर हो चुकी है, जिनके प्राइस काफी हद तक करेक्ट हो चुके हैं। आप तमाम दिग्गज कंपनियों को देखेंगे, सबके प्राइस में काफी बड़े बड़े करेक्शन आ चुके हैं और यही मौका होता है इन्वेस्टर का एंट्री करने का। और जो घबराते हैं वो इसी लेवल पे बाहर निकल जाते हैं और फिर अफसोस मनाते हैं कि यहां मैं निकल गया था 50% के लॉस पे, अब एंट्री करता तो आराम से मेरा पैसा डबल होता। इन बातों पे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर है सबसे बड़ी यूएस के बाजारों से और यूके के बाजारों से, क्योंकि देखिए यूरोप के बाजार और अमेरिका के बाजार तो शुक्रवार को भी खुले हुए थे। अगर उधर हम अमेरिका और यूरोप के बाजारों की बात करें तो बड़ी शानदार तेजी आप देखेंगे, यूरोप के बाजार 1 से 1.5% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पे अमेरिका के बाजारों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो डॉ जोन्स हो, चाहे वो नैस्डैक हो। जितनी बड़ी पिटाई हमने बीते हफ्ते में नैस्डैक में देखने को मिली थी, शार्प रिकवरी ऑलमोस्ट नैस्डैक और डॉ जोन्स अपने वहां लेवल से ले चुका है। तो ये एक और अच्छे संकेत है हमारे भारतीय बाजारों के लिए आने वाले सप्ताह में। अगर अब डेटा की बात करें, ट्रिगर और इवेंट्स क्या है भारतीय बाजारों के लिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोमवार का और बुधवार का और शुक्रवार का, ये 3 दिन इंपॉर्टेंट होंगे। शुक्रवार होगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के डेटा आएंगे, यानी कि जो वीकली बेसिस के डेटा होते हैं वो, मगर सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा सोमवार का। इसके अलावा कोई मेजर डेटा इंपैक्ट नहीं है, जो प्लान डेटा है, कुछ भी कोई खबर आती है तो वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कैसे करेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। अब देखिए सोमवार को जो डेटा आएगा वो आएगा हमारा WPI यानी कि होलसेल इंडेक्स का डेटा। वो दिखाएगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है, किस तरीके से हमारे फूड इंडेक्स और इन्फ्लेशन के डेटा, मगर ये होगा हमारा होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा ये डायरेक्टली आपको और हमें इंपैक्ट नहीं करता, ये इनडायरेक्ट वे में हमें इंपैक्ट करता है। तो ये तो है भारतीय बाजारों के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। उसके साथ अगर हम अमेरिका से बात करें तो सोमवार, मंगलवार और पूरे हफ्ते बहुत कुछ खास डेटा आने वाला है, तो वहां पर नजर रखेंगे। यूएस रिटेल सेल्स, ये एक अच्छा खासा डेटा है। उधर अगर हम बात करें तो इस वक्त जो अमेरिका से बार बार टैरिफ वॉर को लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पर थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 अप्रैल से
जैसा कि ट्रम्प साहब अब लग चुके हैं ऑटो इंडस्ट्री के पीछे, स्पेशली क्योंकि हिंदुस्तान बहुत सारी जो ऑटो इंडस्ट्री है अमेरिका की, उस पर ऑलमोस्ट 100% टैरिफ लगाता है। तो उसको लेके वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं और 2 अप्रैल से, जैसा कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जितना आप लगाते हैं उतना ही टैरिफ हम और लगाएंगे आपके ऊपर। तो वो चीजें थोड़ी सी सतर्क करेगी, अभी आपको ध्यान रखेगा। अगर बात करें तो बुधवार को जो है फेड चेयरमैन जो है पॉल साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है, यानी कि हमारी एक्सपायरी से एक दिन पहले जो 20 मार्च की हमारी वीकली एक्सपायरी होगी वहां पर, उसी के साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम, और ये एक इंपॉर्टेंट डेटा होगा बृहस्पतिवार के दिन, मगर ये तब होगा जब हमारे भारतीय बाजार बंद हो चुके होंगे एक्सपायरी के बाद। तो मेन है बुधवार का डेटा और सोमवार का डेटा अमेरिका के तरफ से, इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि आने वाले पूरे सप्ताह यानी कि 17 मार्च से लेकर 21 मार्च के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मगर हमने जो डेटा लिया है, यहाँ पे जो टाइम लिया है वो 17 फरवरी से लेके बीते 13 मार्च तक का लिया है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे बीते हफ्ते बाजार एक रेंज में कारोबार करते हुए देखने को मिला। ये रेंज थी बाजार की जिसमें बाजार टाइम पास कर रहा है, बाजार ऊपर जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज के साथ काम करना है। बाजार ने यहां पर एक झटका दिया जो कि बाजार को गैप डाउन करता है। बाजार ने इस रेंज में भी पहले भी देखिए, ये रेंज थी हमारी फरवरी में, इसमें टाइम पास किया, मगर जैसे इस रेंज के लोअर लोज को तोड़ा उसके बाद बाजार संभला नहीं और बाजार लगातार यहां से गिरता हुआ चला गया। अब थोड़ी सी बाजार को राहत आई है और जिस तरीके से अमेरिका के बाजारों में थोड़ी सी रौनक हमें देखने को मिली और भारतीय बाजारों के जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, उसको लेके यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी दिखेगी। मगर फिर भी हम आपको बोलेंगे कि 2 अप्रैल तक ध्यान रखिएगा, सतर्कता के साथ ही काम करें। अब यहां पर एक चीज समझने की बात यह है, आपको दोबारा से बता देते हैं कि जो हमने ये 101 ट्रेडर्स को सिखाने का दावा, और मतलब दावा नहीं बोलेंगे, 101 लोगों को सिखाने का जो निर्णय लिया है केएनपी टीम ने, उसके ऊपर कंडीशन एक है कि वहां पे लर्निंग होगी, सिर्फ प्योर लर्निंग। आपके सवाल को जवाब दिए जाएंगे, मगर अननेसेसरी सवाल ना पूछे कि मैंने ये खरीद लिया या मैंने बेच लिया। अभी सिर्फ हम ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं और हो सकता है उस 101 को हम थोड़ा और बढ़ा दें, क्योंकि बहुत से लोग होली के उपलक्ष्य में शायद मैसेजेस या वीडियो नहीं देख पाए होंगे। तो आप में से तमाम लोगों के लिए हो सकता है हम व्हाट्सएप का जो हमारा ऑलरेडी चैनल है उसी पर हम इसको प्रोग्राम को इंक्लूड करें। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप का और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको तो करें ही फटाफट जाके, और उसी के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी दोस्तों सिर्फ टोटल अगर 100 लोग वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 15 लोगों ने सब्सक्राइब किया और इसी की वजह से अभी तक हमारे 14,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, तो फटाफट जरूर कीजिएगा। अब देखिए निफ्टी के लिए बात करते हैं। निफ्टी एक रेंज में जरूर है, मगर निचले इस रेंज है 22,000, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आया है। ये जो सपोर्ट है निफ्टी का, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बनकर आया है और यहां से हमने एक शार्प रिकवरी भी देखी थी तकरीबन 650 पॉइंट की। तो ये तो आप नोट कर लीजिएगा पूरे हफ्ते के लिए कि 22,000 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर तोड़ेगा तो एक बार हल्का सा आपको डिप दिखाएगा और वो मौका बनेगा शानदार, अगर ऐसी मौका और ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है तो। मगर पूरे हफ्ते के लिए क्या है वो समझ लेते हैं। पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 22,625 के लेवल, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको नोट कर लीजिएगा, ये लाइन। अब ये क्यों? देखिए ये रेंज थी जिसने बाजार को टाइम पास किया, ऊपरी स्तर पे 22,625 पे आता, बाजार लुढ़क जाता। अगर हम बात करें तो जब रैली बाजार में आई थी 22,000 के लेवल से, तो यही लेवल था जहां पे बाजार आया और फिर रुका। बाजार ने इसे कोशिश करी ब्रेक करने की, मगर वो फॉल्स ब्रेक था 10 तारीख को सोमवार के दिन, और बाजार वापस से नीचे लुढ़क गया। तो पहला बड़ा ब्रेकआउट आपको मिलेगा 22,625 पे, मगर तब तक क्या करना है, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। अब ये सोमवार के लिए नहीं है 22,625, सोमवार के लेवल हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आज की वीडियो को आप दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है 101 ट्रेडर्स को सिखाने का, हो सकता है उसको और भी बढ़ा दिया जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, दूसरा रुकावट का स्तर होगा बाजार के लिए 22,765 के लेवल, यानी कि ये जो रेंज है, अब देखिए हम ये जो रेंज है इसको तोड़ने देंगे बाजार को। ये जो रेंज है ना, बाजार इसको तो फटाक से तोड़ देगा जैसे ही हम पहले सब रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे, यानी कि 22,625 को। अगर इसको तोड़ा तो हम इस गैप डाउन को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमें गैप डाउन मिला था इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, और इसके चलते बाजार के लिए दूसरा रुकावट का स्तर होगा 22,765, 22,765। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला रुकावट है ये, पूरे वीक के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये सोमवार के लिए नहीं है, सोमवार के लिए कल वीडियो आएगी।
आखिरी रेजिस्टेंस होगा, अगर बाजार इसे पार करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा और बाजार पहुंचेगा यहां तक, यानी कि 22,950 के लेवल। ये रेंज, ये देखिए, ये बीते फरवरी के हफ्ते में ये एक रेंज थी बाजार के लिए। 22,750 नीचे के स्तर थे, बल्कि और स्पेसिफिक जाए तो 22,720, और ऊपरी स्तर थे 22,980 के आसपास। यहां पे बाजार आता था, प्रॉफिट बुकिंग होती थी, यहां पे आता था तो हमें बाय ऑन डिप्स के साथ काम करने को मिल रहा था। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। पहला 22,625, 22,765 और 22,950, ये तीनों रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा। अच्छी और बड़ी रिवर्सल की तेजी कब होगी वो हम आपको आने वाले वीक में बताएंगे, जिस तरीके से डेटा बनकर आएगा। चलिए अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं फटाफट। तो निफ्टी की जो पहली सपोर्ट है वो इस रेंज को आप ध्यान रखिएगा दिमाग में। ये जो रेंज है हमारी, ये रेंज है बाजार के लिए, यानी कि 22,250, ये जो लेवल है, यानी कि देखिए दोबारा से इसको हटा देते हैं। ये जो डिप हमें मिला था यहां पर बाजार में, और उसके बाद जो तेजी आई थी एक तरफा, ये देखेंगे अगर हम इस ट्रेंड को बनाएंगे तो ये ट्रेंड का लो जो है, ये पहला सपोर्ट का लेवल होगा 22,250। फिर से बता देते हैं, ये सोमवार के लिए नहीं है, सोमवार के लिए जो होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो कल की वीडियो में आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरे वीक के लिए है डेटा के बेसिस पे। तो 22,250 पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा जो सपोर्ट होगा बाजार के लिए वो होगा 22,050 का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, बाजार ने यहां पे बहुत देर टाइम पास किया था 22,000 के लेवल के पास में, तो अगर दोबारा से एक बार टेस्ट करना है बाजार को तो 22,050 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। यानी कि अगर यहां पर खरीदारी करने का मौका बना इस हफ्ते में, कोई अगर नेगेटिव इवेंट नहीं होता है भारतीय बाजारों में या विदेशी बाजारों में किसी भी तरह की चीजों को लेके, और अचानक बाजार फॉल देता है, तो ये होगा ट्रैप और बाजार 22,050 पे मौका देगा एंट्री करने का। आखिरी, अगर 22,000 को तोड़ता है तो एक पैनिक होगी, क्योंकि अब 22,000 पे देखिए दबाकर पुट राइटर एंट्री कर चुके हैं कि इस लेवल को आप टूटने नहीं देंगे। तो एक बार तो अगर तोड़ने की कोशिश करी, दोबारा से कॉल राइटरों ने पुट राइटरों को ट्रैप करने की कोशिश करी, तो बाजार आएगा 21,850 तक। ध्यान रखिएगा, ये होगा हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल निफ्टी में। तो हमने आपको तीनों सपोर्ट बता दिए हैं। 22,250 पहला आता है, खरीदारी करने का मौका बनेगा। दूसरा होगा 22,050, यानी कि 22,000 और 22,050 एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है बाजार के लिए, जैसा कि हमने मार्च के पहले हफ्ते में देखा। और आखिरी होगा, अगर ट्रैप लगता है तो 21,850 तक। ये तीनों के तीनों लेवल होंगे निफ्टी के लिए। अब फटाफट से बात कर लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का अभी चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खुला है, और ये खुला हुआ है हमारा 17 फरवरी से लेके बीते बृहस्पतिवार तक का। ठीक है, अब सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। हमारे 101 ट्रेडर प्रोग्राम जो कि पूरे 2025 तक के लिए फ्री है, आप लोगों को सिखाना हमारा काम है, बस सीखना आपको। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं दोस्तों, बहुत से लोग, आप जानते भी होंगे, बहुत से लोगों ने जिन्होंने इनरोल किया है, जिन्होंने मैसेजेस भेजे हैं हमें, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई बार थम्स डाउन भी कर देते हैं टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप के कमेंट्स पे। और जब भी हम कोई पोल करवाते हैं तो उनका सबसे पहले जवाब आता है, नहीं करना, हमें नहीं करना, नहीं खेलना, नहीं हमें सीखना। और जैसे ही हमने ये डाला, आप में बहुत से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमें गुरु कहिए, हम बिल्कुल भी नहीं, हम गुरु की धूल भी नहीं है, मगर जिससे सीखते हैं अगर उसी का आप आदर नहीं करेंगे, उसका निरादर करेंगे हर वक्त, तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप विद्या को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। तो कोई सिखाए तो उसको मोटिवेट करें, उसको समर्थन दे, और हाँ, आपके सवाल है, जायज सवाल है, तो उसका जवाब देना हमारा काम है। मगर अगर आप हर वक्त डिमोटिवेट और नेगेटिविटी फैलाएंगे तो ये आपके लिए नुकसान होगा, हमारे लिए नहीं। और देखिए, हमने आपको बता दिया है, और वो कैसे पहचाना जा सकता है, आपका जो फोटो लगी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, वो ही फोटो हमें दिखती है जो नो या यस का कमेंट करते हैं, और वहां से आसानी से पता चल जाता है कि किन किन लोगों ने हमेशा नेगेटिविटी फैलाई है। कुछ ऐसे मुखौटे लगा के बैठते हैं जो हमें पता चल जाता है, मगर हमारा आपसे वादा है कि हम आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे, यही हमारा काम है। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स में भी देखें तो बीते हफ्ते बाजार एक रेंज में फंसा रहा, और वो रेंज क्या थी, निचले स्तर थे 73,500 और ऊपरी स्तर थे हमारे 74,500, यानी कि ये 1,000 पॉइंट में बाजार बिल्कुल टाइम पास करता रहा सेंसेक्स के अंदर। और ये जब से बाजार ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया था, हम देखेंगे फरवरी में जो पहली रेंज थी हमारी वो ये वाली रेंज थी। जैसे बाजार ने इस रेंज को ब्रेक किया तो हमें गिरावट दिखी, और ये जो गिरावट आई ये पैनिक आई, और इसने अपना बेस बनाया 72,750 के आसपास का, यानी कि 72,700 फिलहाल बाजार के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि अभी से और 1,000 पॉइंट नीचे तक।
मगर हमें अभी नीचे के रास्ते देखने बंद करने हैं, हमें देखना है कैसे हमें लर्न करके बाजार में ऊपर जाना है। तो सबसे पहला रुकावट का असर सेंसेक्स में आने वाले सप्ताह के लिए दोबारा से बता देते हैं, ये मंडे के लिए नहीं है, ये पूरे वीक के लिए है। वो है हमारे ये वाले दोनों लेवल, ठीक है। यानी कि देखिए 11 तारीख को भी बाजार ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और 13 तारीख को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। तो ये है 74,420 के आंकड़े, नोट कर लीजिएगा। बाजार जब तक 74,420 को ब्रेक नहीं करता और सस्टेन नहीं करता तब तक एक बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी सेंसेक्स में। हो सकता है जिस तरीके से अमेरिका के बाजार और यूरोप के बाजार शुक्रवार को बंद हुए हैं, उस हिसाब से अमेरिका और यूरोप के बाजारों का इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर सोमवार के दिन हमें देखने को मिलेगा, एक अच्छी तेजी। मगर टिकने देंगे तो ही आप अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे। तो 74,420 होगा हमारा पहला रुकावट का स्तर। बाजार अगर इसे पार करेगा, ये रेजिस्टेंस हमने आपको बता ही दिया, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यही देखिए ये पहले सपोर्ट का लेवल था, यहां से बाजार ने जैसे ही इसको तोड़ा ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता हुआ चला गया। तो 74,420 पहला। दूसरा बनेगा हमारा 74,850 के लेवल, यानी कि यहां से हम हटा देते हैं बाजार में, ये जो लेवल है ये हमारे लिए अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस सोमवार के लिए नहीं है, पूरे वीक के लिए अगर बात करें तो पूरा वीक हमारे को यहां तक जाने में कोशिश करेगा। यानी कि ये जो लेवल है, गैप डाउन जो मिला है, ये देखिए गैप डाउन जब मिल जाता है ना तो बड़ी दिक्कत देता है बाजार को वापस से रिकवर करने में। तो इसको नोट कर लेंगे बाजार ने, क्योंकि इस गैप डाउन के बाद वापस से कोशिश करी थी मगर फेल हुआ। ये वाला लेवल आप देखेंगे यहां से बाजार फेल हुआ, तो नोट कर लीजिएगा 74,850 ये होगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर सेंसेक्स में, 74,850। और अगर बाजार इसे पार करता है तो अब की बार बाजार इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और उसके चलते बाजार पूरी ट्राई करेगा 74,380 तक जाने के लिए। यानी कि ये जो हमारे टॉप बने थे, दोबारा से हटा देते हैं स्क्रीन के ऊपर से, ये जो दो हमारे टॉप बने हैं, बाजार इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। यानी कि हमारे तीसरे रेजिस्टेंस जो कि होगा 75,380 के आसपास। अब ये इसलिए क्योंकि देखिए ये पहले सपोर्ट था ये लेवल और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको पार करेगा तो एक रैली देखने को मिलेगी। यानी कि धीरे धीरे हफ्ते में हो सकता है बाजार यहां तक जाने की कोशिश करे। चलिए, तो ये थे हमारे तीनों रेजिस्टेंस, दोबारा से आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। पहला है 74,420, दूसरा है 74,850 और आखिरी है 75,380। और तीनों रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा आने वाले सप्ताह के लिए। सोमवार के लिए क्या होंगे वो कल की वीडियो में आएगा। अगर आज की वीडियो को दिल खोल के आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जीएसटी नहीं लगता। आप में से तकरीबन मैं अभी आपको बता देता हूं 158 लोगों के हमारे पास मैसेजेस आए, जबकि हमने 101 कहा था। तो इसीलिए हमारी टीम सोच रही है कि हम क्या करें और इसको बढ़ाएं, क्योंकि हम किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं फिलहाल, और 2-4 दिन तक जब तक इसको ओपन रखते हैं या कभी भी बंद करते हैं तब तक। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हमारी पहल को, हमारी इस मुहिम को, कि हमें पूरे 2025 बिना आपसे 1 रुपया लिए सिखाना है। बस आपसे एक चीज चाहिए कि आपका प्यार, और अगर आप सीखें और कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी पैसा बनाए तो उसका उपयोग, उसका कुछ पोर्शन किसी गरीब की मदद करने में या प्रकृति के लिए जरूर लगाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं सेंसेक्स में। तो पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है पूरे हफ्ते के लिए वो है हमारा 73,400 के लेवल। यानी कि ये जो डिप मिली थी हमें, ये जो गिरावट आई थी बाजार में अचानक से, ये बाजार पहला सपोर्ट का काम करेगा। यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से बाजार ने पहले भी सपोर्ट लिया था और इसी लेवल से बाजार दोबारा से तेजी करके गया था। तो 74,000 साइकोलॉजिकल नंबर नोट कर लीजिएगा, 73,400 ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल स्पॉट एग्जैक्ट नहीं होता, निफ्टी में 15 पॉइंट, सेंसेक्स में तकरीबन आप 30-40 पॉइंट का यहां पर आप रख सकते हैं प्लस एंड माइनस बैंडविड्थ। तो 73,400 पहला सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में। अगर बाजार इसे पार करके नीचे जाता है तो बाजार जाएगा साइकोलॉजिकल लेवल यानी कि 73,000 के लेवल पे। ये जो रेंज है ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो ये होगा 73,000 के लेवल। ये हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार किसी भी कारण से इस हफ्ते यहां पे आने की कोशिश करता है तो हमारी खरीदारी करने की पूरी कोशिश होगी, मगर उस दिन क्या रणनीति बनती है, कैसे क्या होता है, उसके लिए भी हम डेली बेसिस पे जो वीडियो बनाते हैं उसमें जरूर शेयर करेंगे। और आखिरी होगा सिर्फ ट्रैप करने के लिए, ध्यान रखिएगा 73,000 को तोड़ेगा तो ट्रैप लगेगा और ट्रैप जाएगा 72,650 का। जी हां, ये ही लेवल जहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी, ये जो हमारे लोज हैं यहां तक, और ये होगा 72,650 के लेवल, यानी कि हमें जो 3 मार्च के दिन सोमवार को बाजार में देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये है हमारे तीनों सपोर्ट के लेवल। दोबारा से सेंसेक्स के आपको दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला है 73,400, आता है तो अच्छा मौका बनेगा।
73,000 शानदार सपोर्ट का लेवल है, आता है तो जरूर खरीदारी करने की एनपी टीम की कोशिश होगी। और आखिरी होगा 72,650 के लेवल सेंसेक्स में आने वाले हफ्ते में। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। आखिरी इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, मगर उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा, कमेंट भी नहीं किया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब तो देखिए हमारे पास नाम है, अगर 158 लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में पूरे साल के लिए, तो इतना तो हमारा बनता है कि एनपी टीम से कि आपसे रिक्वेस्ट करके कि आप कमेंट लिखेंगे। कमेंट लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सिर्फ आप टिप्स के चक्कर में हैं या आप लर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। 2025 पूरा फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, और कोशिश होगी कि आपको ट्रेडर बनाए, ना कि गैम्बलर की दिन भर में 20-50 ट्रेड नहीं, कभी कभार अवकाश भी लेना है। और ये ही अब हम आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बीते मार्च में जब से शुरू हुआ है, हमने हर रोज ट्रेडिंग नहीं करी। बीते हफ्ते आपने जो अभी जो वीक गया इसमें आपने देखा होगा कि बुधवार और बृहस्पतिवार को हमने खुद भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं थे, और हमने साफ बोला था कि त्योहार से पहले ही हम पैसा डबल प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो बिना किसी अननेसेसरी बर्डन के हम क्यों काम करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ सेलिब्रेशन का मूड बनाएं। और यही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त कि हमने पूरे मार्च में जितने भी दिन ट्रेड कराए उसमें एक दिन वो भी लाल नहीं है, ऑरेंज है। और ये तो आपको पता ही होगा कि ऑरेंज का मतलब होता है एक छोटा सा लॉस। बाकी चारों पांचों दिन हमने हरे निशान में ट्रेड किया और पूरे रोज ट्रेड नहीं करें, यही हमारा मकसद होता है। जैसा कि पैसा डबल प्रोग्राम में भी दिखाया था, दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड और कभी कभार नहीं भी करना। 100-500 ट्रेड करके कोई भी प्रॉफिट आपका नहीं बनेगा, यही हमारी बताने की आपको एक छोटी सी विनती है। उम्मीद करते हैं आप भी इसी तरीके से सीखेंगे और आने वाले वक्त में एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। बाजार ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग, और नीचे के सर पे हमें एंट्री देखने को मिलती है, यानी कि एंट्री एक अच्छे सपोर्ट में मिलती है, वहां नहीं मिलती जो कि पहले बाजार के लिए सपोर्ट का काम करता है। बाजार उसे ब्रेक करता है, नीचे आता है, साइकोलॉजिकल आपको हिट करता है, फिर आपको लगता है कि शायद इस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, वापस से बाजार उस लेवल को तोड़ देता है और उस लेवल से एंट्री करती है बाजार में ट्रेड ऑपरेटर्स, जहां पर आप लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो यही सीखेंगे हम प्रोग्राम में। अब पहला जो रुकावट का स्तर है बैंक निफ्टी के लिए वो नोट कर लेते हैं हफ्ते के लिए, वो होगा हमारा 48,420 का लेवल। देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन पहले ये सपोर्ट थी, याद रखिएगा 48,400 हमारी सपोर्ट का काम कर रहा था 5 मार्च से लेके बीते हफ्ते में, मगर जैसे ही 10 मार्च को बाजार ने इसे ब्रेक किया और गैप डाउन दिया, तब से बाजार के लिए रुकावट का स्तर बन चुका है। तो 48,420 रहेगा पहला रेजिस्टेंस का लेवल। बाजार को इसको पार करके टिकने दें तो आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और अच्छी तेजी ऐसी कि बाजार आपको लेके जाएगा 48,840 तक, यानी कि ये जो लेवल था हमारा कैंडल का, इस कैंडल के ऊपर तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। तो इसको नोट कर लेंगे और ये होगा हमारा 48,840 के लेवल। ध्यान रखिएगा ये हफ्ते के रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, सोमवार के लिए नहीं है। डेली बेसिस में अगर कोई भी चेंज होगा डेटा न्यूज को लेकर तो वो हम आपके साथ डेली बेसिस पे जरूर शेयर करेंगे। आखिरी है 49,250। अगर इसको एक बार बाजार पार करता है तो ये जो हर्डल है, ये हर्डल बड़ी हर्डल नहीं है, बाजार सीधा तैयारी करेगा इस लेवल के आसपास में, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा हमारे को अगर आप देखेंगे और अगर आप पुराना डेटा को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ओआई का डेटा सबसे ज्यादा बना था साइकोलॉजिकल 49,250, यानी कि तकरीबन 1000 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकती है आने वाले सप्ताह में, अगर बाजार में समीकरण उसी तरीके का बनता है जैसे ग्लोबल इंपैक्ट में आ रहा है। अगर नीचे की बात करें तो पहला सपोर्ट, ये तो माफ कीजिएगा, ये तीनों रेजिस्टेंस है स्क्रीन के ऊपर, हम दोबारा से आपको दिखा देते हैं। पहला 48,420, दूसरा है 48,840 और तीसरा है 49,250। तीनों रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा। आने वाले सप्ताह में हो सकता है सोमवार को एक बड़ी तेजी के साथ बैंक निफ्टी अगर 1.25% के आसपास या 1 या 1.5% बढ़ता है तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके हमें सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि अच्छी खासी रिकवरी का अब बाजार इंतजार कर रहा है। जिस तरीके से हमारे जो डेटा हैं, इन्फ्लेशन के डेटा हैं, वो बाजार को बूस्ट करने की पूरी ट्राई करेगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। एफआईआई का भी डेटा देखिए, हमने आपको इसलिए दिखाया है कि ध्यान से समझिए, एफआईआई थोड़ा कम करता जा रहा है अपनी बिकवाली। पहले दिन झटका दिया 28 फरवरी को और उसके बाद से धीरे धीरे कम, और बीते पूरे हफ्ते में बहुत धीरे धीरे कम बाजार की बिकवाली हो रही है एफआईआई की। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो पहला सपोर्ट है 47,780 के लेवल, यानी कि हमारे जो 11-12 के यानी कि बीते हफ्ते के जो लोज हैं उसे मार्क कर लीजिएगा। बिल्कुल क्लियर है, जब तक यहाँ पे बाजार नहीं आता तब तक हमें चिंता करने की बात नहीं, बट अगर यहाँ पे बाजार आता है तो खरीदारी करने का पहला मौका बनेगा 47,780 के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद अगर बाजार इसे तोड़ता है तो बाजार के लिए परफेक्ट लेवल बनेगा 47,000, जो कि आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते। हमारी कोशिश होगी दिखाने की
बट ये जो लेवल आएगा ये आएगा आपका 47,445, यानी कि तकरीबन यहां। और ये क्यों है? क्योंकि आप पुराना जब डेटा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा हम इस पे स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं डेटा को, तो 47,445 रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड बन रहा है, अगर हम इस ट्रेंड को ड्रॉ लाइन करेंगे तो हम तकरीबन यहां तक आते हुए देख सकते हैं बाजार को फिलहाल। तो 47,445 होगा दूसरा, और आखिरी सपोर्ट होगा हमारा 47,000। देखिए अगर 47,000 आया तो हमारी तो खरीदारी करने की पूरी कोशिश होगी, यानी कि बैंक निफ्टी में हम 47,000 का इंतजार करेंगे। अगर 47,000 आया तो हमारी तो खरीदारी करने की पूरी कोशिश होगी। ऊपरी स्तर पे रेजिस्टेंस हमने आपको बताई दिया, उसको पार करेगा तो धीरे धीरे तेजी करेंगे। क्योंकि अगर हम पूरा ट्रेंड को ड्रॉ करें तो ये लेवल बन रहा है, बाजार यहां टच करता है और गिर जाता है। और इसलिए देखिए हमने 48,420 जो बताया वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ही बनेगा और फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल क्लियर है बैंक निफ्टी में। तो सपोर्ट तीनों के तीनों दोबारा से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 47,780 पहला सपोर्ट है, दूसरा है 47,445 और तीसरा है 47,000। ये तीनों के तीनों लेवल है हमारे बैंक निफ्टी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक शाम को एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो कैसे आप भी अपने पोर्टफोलियो को लाल से हरे निशान में कर सकते हैं। और अगर सही तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे तो आज एक ऐसे ट्रेडर से आपकी बात करवाएंगे जिसने पहले पढ़ने पे कोशिश करी और बाद में लगा ये सब क्या है, पेशेंस कौन रखे, डिसिप्लिन कौन फॉलो करे, बस मैं तो किसी भी दिन और किसी भी वक्त खरीदूंगा, दिन भर में 50 ट्रेड करूंगा और उनके पोर्टफोलियो दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े झटके लगते हैं बाजार में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।